आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, वो भी छायावादी साहित्य से। तो इन प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। छायावाद को मधुचर्या की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए, विकल्प 3 और विकल्प 4 को छोड़ करके पंडित रामचंद्र शुक्ल जी को चुना तो विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 है कि छायावाद का सीमांकन माना जाता है। तो छायावाद का सीमांकन माना जाता है 1918 से 1936 ईस्वी तक। विकल्प 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि जूही की कली किसकी काव्य रचना है। तो जूही की कली कृति के रचनाकार कौन है, और आपने उत्तर में विकल्प ए, विकल्प 2 और विकल्प 4 को छोड़ करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना। विकल्प 3 बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कृति का प्रकाशन काल क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। और जूही की कली कृति का प्रकाशन वर्ष अगर आपने चयनित कर लिया है सन 1916 ईस्वी, विकल्प 2 को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखते हैं कि छायावाद में जाने माने 4 स्तंभों में से कौन नहीं है। तो प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद, पंत और निराला वर्मा, यानी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इन लोगों को 4 स्तंभों में माना जाता है। तो विकल्प ए के साथ आप जा रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया। छायावाद को छायावाद कहने वाले हैं मुकुटधर पांडे जी। विकल्प 2 के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीतों का प्रयोग तथा काव्य भाषा में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषताएं हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 4 छायावाद की विशेषता, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि सरलता, असलियत और जोश के कवि कौन माने जाते हैं। तो इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो विकल्प 1 इसका सही जवाब है। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प राजा राम मोहन राय को, तो तीसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बहुजन वन में हैं बने रिक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यावर्त उन्हें निज कर से। किस काव्य रचना की यह पंक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया साकेत, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचनाकार कौन है। तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध लिखने वाले लेखक हैं इसमें जयशंकर प्रसाद जी। विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 12।
छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? तो छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा इसमें अगर आपने चयनित किया है विकल्प एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि नवीन किस कवि का उपनाम है? तो आप जानते हैं इसमें विकल्प एक, विकल्प दो और विकल्प चार गलत विकल्प हैं। बालकृष्ण शर्मा जी का उपनाम नवीन है, विकल्प तीन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाने वाले कवि इसमें कौन हैं? और जवाब में आपने सेलेक्ट किया माखनलाल चतुर्वेदी जी को, तो विकल्प दो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? तो इसमें से कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि नहीं हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प तीन जनार्दन प्रसाद झा को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। आगे के प्रश्नों के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि निम्नलिखित रचनाओं के लिए उपयुक्त रचनाकार का आपको चयन करना है, यानी कि कैदी और कोकिला कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और कैदी और कोकिला कृति के रचनाकार आपने चयनित किया विकल्प एक, विकल्प दो, विकल्प तीन को छोड़ करके माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प चार को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। माखनलाल चतुर्वेदी हैं कैदी और कोकिला के रचनाकार। प्रश्न संख्या 17 है बापू कृति किसके द्वारा लिखी गई इसमें है? और बापू कृति के रचनाकार आपने चुना है इसमें से सियाराम शरण गुप्त जी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आवाहन किसकी रचना है? और उत्तर में आपने चयनित कर लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। पहला ही विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिम किरीटनी के रचनाकार कौन है? और हिम किरीटनी के रचनाकार आपने चयनित किया विकल्प इसमें तीन माखनलाल चतुर्वेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि उर्मिला के रचनाकार कौन है? तो उर्मिला कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है बालकृष्ण शर्मा नवीन को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प चार। प्रश्न संख्या 21 है कि त्रिधारा के रचनाकार कौन है? तो त्रिधारा कृति की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, विकल्प चार इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिम तरंगिणी की रचनाकार कौन है? हिम तरंगिणी कृति के रचनाकार आपको बताना है। और हिम तरंगिणी कृति के रचनाकार के रूप में आपने चयनित किया विकल्प दो माखनलाल चतुर्वेदी जी को, तो माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प दो इसका राइट आंसर है। और मृणमयी के रचनाकार कौन है? तो यह कृति लिखी गई है सियाराम शरण गुप्त द्वारा, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न झांसी की रानी किसकी रचना है? तो झांसी की रानी कृति की रचनाकार आपने अगर चयनित कर लिया है सुभद्रा कुमारी चौहान को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य विजय के रचनाकार कौन है? तो मौर्य विजय कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है विकल्प एक सियाराम शरण गुप्त को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मानसी किसकी कृति है? तो मानसी की रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और मानसी की रचनाकार आपने चयनित किया विकल्प तीन राम नरेश त्रिपाठी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग कि रेणुका के रचनाकार कौन है? तो हुंकार उर्वशी रसवंती कुरुक्षेत्र रेणुका रश्मिरथी
हारे को हरिनाम दिनकर जी की ये सारी रचनाएं हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निराला किस कवि का उपनाम है? तो आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है और विकल्प 1 आपने चयनित किया, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 29 है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह आपको बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 3 कुमकुम को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तक्षशिला किसका आख्यान काव्य है? तक्षशिला के रचनाकार आपने चयनित किया उदय शंकर भट्ट को, तो विकल्प 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि त्रिशूल किस कवि का उपनाम है? इसका आपको जवाब बताना है और आपने त्रिशूल के रचनाकार चयनित किया गया प्रसाद शुक्ल को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर की छाया जैसी तरलता किसने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33 है कि दुर्वादल कविता के रचनाकार कौन है? तो दुर्वादल कविता लिखने वाले रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त जी। विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 34 है कि मैं कृतार्थ हूं देह तृणों के लग दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। यह पंक्ति जो है या यह किसकी कविता की पंक्तियां हैं? इसका आपको जवाब बताना है और उत्तर अगर आपने इसका चयनित किया है विकल्प 1, 3 और 4 को छोड़ करके सुमेंद्रानंदन पंत को 2, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कृतज्ञता कविता के कवि हैं। तो कृतज्ञता कविता लिखने वाले रचनाकार आपको बताना है और आपने उत्तर में अगर चयनित किया सुमित्रानंदन पंत को, तो विकल्प 2 बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 36। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है और छायावाद की पहली काव्य रचना के रूप में आपने विकल्प 1, 2, 3 को छोड़ करके झरना विकल्प 4 चयनित किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर निबंध किसने लिखा है? इसका आपको जवाब बताना है और अर्धनारीश्वर के रचनाकार आपने चयनित कर लिया रामधारी सिंह दिनकर को, तो विकल्प 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु का वर्ष अगर आपने चयनित कर लिया है 1974 ईस्वी विकल्प 1 को, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि गीत गुंज कविता के रचनाकार कौन है? गीत गुंज कविता के रचनाकार आपको बताना है और गीत गुंज कविता के रचनाकार आपने चयनित किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, इंदुमती मौलिक कहानी कब प्रकाशित हुई? इंदुमती मौलिक कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है और इंदुमती मौलिक कहानी का प्रकाशन वर्ष अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 1900 ईस्वी 3 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार कौन है? बड़े घर की बेटी कहानी के रचनाकार आपको बताना है और उत्तर अगर आपने इसका चयनित किया विकल्प 2 मुंशी प्रेमचंद, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद की
हिंदी भाषा में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? और आपने उत्तर इसका चयनित कर लिया पंच परमेश्वर, विकल्प 2 को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। भूल अभी से इस जग को, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो अगर इस पंक्ति का रचनाकार आपने विकल्प ए, विकल्प 2 और विकल्प 4 को छोड़ करके सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प 3 का चयन किया सुमित्रा नंदन पंत जी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला प्रश्न, प्रकृति विश्व आत्मा की छाया या प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति को काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूत का प्रकृति के से तादाद में नवीन काव्यधारा में होने लगा है, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना तो भैया बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि शक्ति के विद्युतकरण जो व्यक्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। यह पंक्तियां किसकी हैं? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प 4 जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि शक्ति के विद्युत कण रिक्त स्थान है मानवता हो जाए, उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य रचना से उद्धृत की गई हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी को बताया तो आपने सही उत्तर का चयन किया है, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में सर्गों की संख्या अगर आपने 15 बताई है तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? तो कामायनी कृति का पहला सर्ग चिंता सर्ग है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो कामायनी कृति का प्रकाशन वर्ष अगर आपने चयनित किया विकल्प 4 1935 ईस्वी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष अगर आपने चयनित कर लिया 1890 ईस्वी, तो विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जयद्रथ वध के रचनाकार कौन हैं? तो जयद्रथ वध के रचनाकार आपने अगर उत्तर में चयन कर लिया मैथिली शरण गुप्त को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 52 है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आपने अगर चयनित किया है पंचवटी से, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब है। महाराणा का महत्व किसकी काव्य रचना है? तो महाराणा का महत्व कृति के रचनाकार आपने अगर चुना विकल्प 1, विकल्प 3, विकल्प 4 को छोड़ करके विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह किसकी काव्य पंक्तियां हैं? तो ले चल वहां भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल, यह किस कविता के समापन का अंश है? और इस प्रश्न का उत्तर आपने अगर तुलसीदास को चुना है तो विकल्प 3 बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि झरना किसका काव्य संग्रह है। तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार आपने, मुझे उम्मीद है कि उत्तर दिया होगा, जयशंकर प्रसाद। तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो झरना कृति का प्रकाशन वर्ष आपने चयनित किया 1918 ईस्वी, विकल्प 2 को। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रसाद की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई इसमें ब्रज भाषा की रचना का उत्तर आपने चयनित किया होगा विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4 को छोड़ करके चित्राधार, विकल्प 1 को। तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर। ये किसकी पंक्तियां हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा, यह पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की, विकल्प 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं के रचनाकार को छांटना है आपको। आकाश गंगा कृति के रचनाकार आपको बताना है, और आकाश गंगा कृति का रचनाकार आपने विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 4 को छोड़ करके राम कुमार वर्मा, विकल्प 3 का चयन किया। तो सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 61 है कि निर्माल्य कृति के रचनाकार कौन हैं। और निर्माल्य कृति के रचनाकार आपने सेलेक्ट किया आरसी प्रसाद सिंह को। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कलापी किसकी रचना है। कलापी कृति के रचनाकार आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 62 का अगर उत्तर आपने सेलेक्ट कर लिया आरसी प्रसाद सिंह को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि शांत गीत के रचनाकार कौन है। तो शांत गीत के रचनाकार आपने चयनित किया विकल्प 2 महादेवी वर्मा को। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लहर किसकी रचना है। लहर कृति का रचनाकार अगर आपने चयनित किया जयशंकर प्रसाद को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि शेर सिंह का समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है। तो शेर सिंह का समर्पण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई लहर कृति में संकलित है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष क्या है। तो राम की शक्ति पूजा का रचना काल 1930 ईस्वी है, विकल्प 2 इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किसकी काव्य रचना है। तो तुलसीदास कृति के रचनाकार अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना है, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आपने कौसानी ग्राम सेलेक्ट किया। तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की पहली कविता कौन सी है। सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता अगर आपने चयनित कर लिया है गिरजे का घंटा, विकल्प 4। तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि पंत जी की किस रचना को उनकी अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई रचना गुंजन छायावादी काव्य का अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुख दुख को भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की यह परिभाषा किस रचनाकार की है। और उत्तर अगर आपने महादेवी वर्मा को चुना होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। छायावाद के संदर्भ में यह परिभाषा किसकी है। और अगर इसका उत्तर आपने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना है। तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मानने वाले आलोचक डॉक्टर नगेंद्र हैं, विकल्प 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
और देखते हैं प्रश्न संख्या 74। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है रामविलास शर्मा जी को, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था, और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह महादेवी वर्मा जी का कथन है। विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 1 नंद दुलारे वाजपेयी जी की। अगला प्रश्न है कि देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर दार्शनिक के पैर हैं। अपने बारे में ये कवि किस कवि का कथन है? इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर में अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चुना तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह जूही की कली, विकल्प 2 अगर आपने चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं, अपने और अपने काव्य के संबंध के सूत्र रूप में किसने कहा था? तो उत्तर हो जाएगा इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा है? तो छायावाद पर सबसे पहले लिखने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं। विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प 2 श्री शारदा। अगला प्रश्न है कि कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? तो कविता को भाव योग की संज्ञा देने वाले रचनाकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छाया भारतीय दृश्य अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प 2 जय शंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? तो छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध मानने वाले हैं नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया कामायनी, विकल्प 2 को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया स्मृति काव्य इसमें आंसू है। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प 2 कामायनी। अगला प्रश्न है कि किस कवि के शैशव यानी बचपन का नाम झारखंडी था? तो आपने इसका जवाब अगर चुना होगा जयशंकर प्रसाद, तो चौथा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 कानन कुसुम।
अगला प्रश्न है कि पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरी उठा बेसुध चंचल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका उत्तर अगर आपने जयशंकर प्रसाद चुना तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा यह निराला की पंक्तियां हैं। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था गढ़ा कोला में। विकल्प क्षमा करें, निराला का जन्म हुआ था मेदिनीपुरी में। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1997 ईस्वी में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई? और इसका जवाब हो जाएगा गढ़ा कोला। विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 ईस्वी में जन्मशती मनाई गई? तो जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि निराला के आध्यात्म गुरु कौन हैं? तो निराला के आध्यात्म गुरु स्वामी विवेकानंद हैं। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निराला जी की पहली रचना कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना जूही की कली है। विकल्प ए किसका राइट आंसर है। और राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहां से लिया गया है? तो राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक लिया गया है बंगवासी रामायण, बंगला रामायण से। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पंक्तियां किस काव्य रचना से अवतरित हैं? तो जवाब हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। किस कविता की पंक्तियां हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका सरोज स्मृति। विकल्प 2 बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।